हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो ये ट्रिक है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। जब आप पढ़ते हो, कहाँ पे पढ़ते हो? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो, और वहाँ पे आपको पी टोटल निकालने के लिए बताया जाता है। तो आप जब ट्रिक से निकालोगे तो बहुत ही कम समय में निकालोगे और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो हम आपको पहले समझाते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद ट्रिक पे जाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, और आपको इससे क्या होगा, एडवांस में भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है और नीट में भी बहुत बार आया है, पिछले 1-2 साल पहले आया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा कि किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन में पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है और सेकेंड्स में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कंफर्म आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगा इस वीडियो से। तो हम बात करते हैं, पहले कंसेप्ट समझाते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, पहले एक दो लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम लिक्विड ए और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। लिक्विड फेज में क्या है और वेपर फेज में क्या है। तो यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक्स ए है और ये क्या है, एक्स बी है। ये वाई ए है और ये क्या है, वाई बी। यहाँ पे एक्स ए क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। वाई ए क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वाई बी क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। एक्स बी क्या डिनोट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। इतना बात समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है जे ए ज्यादा वोलाटाइल है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसका मतलब क्या, जो उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब पी नॉट ए ज्यादा होगा। तो अगर आपको इस तरह बोला गया है ए ज्यादा वोलेटाइल है, इसका मतलब पी नॉट ए ग्रेटर किससे है, पी नॉट बी से। किससे ग्रेटर है, पी नॉट बी से। अब हम पी टोटल का जो फॉर्मूला लिखते हैं रॉल्स लॉ के हेल्प से, तो क्या आता है, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पीए कैसे लिखते हैं, पीए क्या है, पीबी क्या है, ये पता होगा आपको पहले से। तो ये हम पी नॉट ए लिखेंगे और यहाँ पे एक्स ए, और ये क्या हो गया, पी नॉट बी और ये एक्स बी। अब जब हम पी टोटल लिख रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक्स ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जब दो ही कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे एक्स बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे एक्स बी के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। अब आपको ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को दो फॉर्म में लिख सकते हो, पी नॉट ए और पी नॉट बी के टर्म में। तो इसको भी हम लिखेंगे। तो ट्रिक क्या है, आपको जब भी आपको पी टोटल कैलकुलेट करना रहता है, आपको जब भी पी टोटल कैलकुलेट करना रहता है, तो करना क्या है, जो वेपर प्रेशर जो है आपका, जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है और जो मिनिमम वेपर प्रेशर है, इसी के बीच में पी टोटल आएगा, इसी के बीच में पी टोटल आएगा। ये बात ध्यान से गांठ बांध लेना है, जो पी टोटल किसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो ये पी नॉट ए और ये पी नॉट बी जो है, इसी के बीच में कहाँ पे आएगा, पी टोटल बीच में ही आएगा। हो सकता है पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में आएगा। अगर बोल रहे हैं जो मोल इक्वल हो गया, मतलब पी नॉट ए, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल ए का मोल और बी का मोल अगर इक्वल हो गया, तो मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो गया, उस केस में क्या होगा, जो पी टोटल होगा, ये क्या होगा, पी नॉट ए प्लस क्या लिखेंगे, पी नॉट बी बाई 2। ये उसका एवरेज क्या होगा, प्रेशर होगा। एवरेज मतलब वो दोनों को सम कर लें और 2 से डिवाइड कर लें, तो ये पी टोटल क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और जब एवरेज आ गया, तो सबसे पहले जब भी आपको प्रेशर दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप उसका एवरेज निकालेंगे। और जब आपको पी टोटल निकालना रहेगा, तो वहां पे देखेंगे जिसका मोल ज्यादा है, जिसका मोल ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर जो होगा, पी टोटल होगा, जो सॉल्यूशन का वेपर टोटल प्रेशर होगा, ये किसके तरफ होगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके तरफ उसका वेपर प्रेशर होगा। तो क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये पहला ट्रिक क्या है, जो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारा प्रेशर लिखा रहेगा, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो उस केस में आपको देखना है कि पी नॉट ये है
और ये पी नॉट भी है। मैक्सिमम जो प्रेशर है और मिनिमम प्रेशर है उसके बीच में क्या लाई करेगा, पी टोटल। अगर मोल दोनों का इक्वल हो गया तो पी टोटल का वैल्यू क्या होगा, इसका एवरेज होगा, एवरेज होगा। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात आता है, जब पी टोटल हम लिखते हैं, दूसरा ट्रिक क्या है कि आपको पी टोटल निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे, तो पी टोटल हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट ए और यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। और यहाँ पे जब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो और क्या लिख सकते हैं दूसरा, हम ये इसी से आया है दो इक्वेशन, पी नॉट बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और यहाँ पे क्या रहेगा, ये एक्स ए। तो ये दो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और इसमें जब भी तुमको पूछा जाएगा ये पी नॉट ए, क्या पूछा जाएगा, पी नॉट ए वर्सेस एक्स बी का ग्राफ। तो इस केस में जब ग्राफ पूछा जाएगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा ये इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या होगा। तो इंटरसेप्ट पी नॉट ए और एक्स बी के बीच में अगर पूछा जाए तो पी टोटल, और यहाँ पे पी नॉट नहीं होगा, ये पी टोटल और एक्स बी के बीच में आपको क्या पूछा जाए, ग्राफ पूछा जाए तो क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, पी नॉट ए, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। और स्लोप के बारे में बात करें तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा आपका पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो जाएगा आपका स्लोप, ये आपका स्लोप हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। सेम टाइप से अगर इसके बारे में पूछे, ये एक्स से पी टोटल और एक्स बी के बारे में पूछा गया, इसके बीच में ग्राफ पूछा गया, अगर आपको हम रब करते हैं, इसको फेस से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और किस तरह का ग्राफ बनेगा ये भी समझ में आना चाहिए, ग्राफ किस तरह से का बनेगा। तो ग्राफ भी बना देते हैं पहले। आपका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं और यहाँ पे पी टोटल लिख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पी नॉट ए क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है, तो जब ग्राफ बनाएंगे ये पी नॉट बी रहेगा, यहाँ पे एक्स भी लिखेंगे 1 और एक्स से लिखेंगे 0, यहाँ पे एक्स से लिखेंगे 1 और एक्स भी क्या रहेगा, एक्स भी रहेगा 0। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह का रहेगा, इस तरह का ग्राफ रहेगा। ये किसका ग्राफ है, ये पी ए का ग्राफ है, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए, और ये किसका है, पी बी का, पी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी नॉट बी और ये एक्स बी। और ये जो आएगा ये सही नहीं बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये हो जाएगा आपका पी टोटल, ये क्या हो जाएगा, पी टोटल। क्योंकि आपको हम बोलेंगे पी नॉट ए क्या है, मोर वोलेटाइल, इसलिए इसको हम ऊपर बनाए, ये इसका ग्राफ हो गया। अब स्लोप के बारे में पूछे और इंटरसेप्ट के बारे में पूछे, तो अगर पी टोटल वर्सेस आपको एक्स बी पूछे तो इस केस में इंटरसेप्ट पी नॉट ए होगा और यहाँ पे ये इंटरसेप्ट हो गया और स्लोप क्या होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये हो गया स्लोप। और नेक्स्ट पूछे आपको पी टोटल वर्सेस एक्स ए के बीच में, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी टोटल एक्स ए के बीच में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटरसेप्ट आपको लिखना होगा पी नॉट बी और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपको लिखना होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये हो गया आपका स्लोप। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, जो ट्रिक जो हम आपको बताएं उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ताकि आपसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन सके। आपको क्वेश्चन हम पढ़ते रहे, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद आपको हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कब का क्वेश्चन है, तो ये बात गौर से सुनना होगा। लिख देंगे क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, बेसिकली हम पढ़ेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन सुनना है प्यार से। तो क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q आर। वेपर प्रेशर P और Q का क्या दिया हुआ है, तो P का दिया हुआ है वेपर प्रेशर और Q का, P का दिया हुआ है आपके पास वेपर प्रेशर कितना है, 80 टॉर दिया हुआ है,
और Q का कितना दिया हुआ है आपके पास वेपर प्रेशर 60 टॉर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या दिया हुआ है P का 80 टॉर और Q का कितना दिया हुआ है 60 टॉर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q। तो यहाँ पे P का मोल कितना दिया हुआ है 3 मोल P का दिया हुआ है और Q का मोल कितना दिया हुआ है 2 मोल Q का दिया हुआ है। तो ये आपको डाटा दिया हुआ, बेसिकली यही डाटा है और आपको क्या निकालना है P टोटल निकालना है, P टोटल निकालना है। तो सबसे पहले अब ऑप्शन हम लिख देते हैं और ऑप्शन को आप जब देखेंगे तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है 140 टॉर लिखा हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा 20 टॉर लिखा हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा आपको 68 टॉर लिखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ही बना सकते हो। चौथा क्या दिया हुआ है 72 टॉर। तो सबसे पहले अगर हम बोले तो जो वेपर प्रेशर P टोटल जो आएगा, जो टोटल लिक्विड सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर जो आएगा वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो वो 80 से लेकर के 60 के बीच में होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया, एक तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, एक तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, एक ये ऑप्शन खत्म हो गया, बच गया कौन सा ये। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करके हम बना सकते हैं। आपको समय लगेगा नहीं लगेगा क्वेश्चन में। अब यहाँ तक ये बात समझ में आ गया, अब आप निकाल भी सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो XA और XB निकाल सकते हो। क्या लिखेंगे XA को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे XA नहीं XP लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं XQ। तो XP क्या हो जाएगा 3/5 और XQ क्या हो जाएगा 2/5। ये बात समझ में आएगा। जल्दी भी कर सकते हैं आप, डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, जो दोनों का मोल फ्रैक्शन इसको पहले आप जोड़ो, तो जोड़ने से कितना आएगा 140 आएगा। ये क्या होगा इसका 140 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया P एवरेज, मतलब जो जब इसका मोल फ्रैक्शन 1 रहता तो उस केस में इसका कितना प्रेशर होना चाहिए, तो 70 होता है इसका प्रेशर P टोटल। आपको यहाँ पे 70 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रही है मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है, तो मोल फ्रैक्शन 3 है और 3 का प्रेशर क्या है, तीन जो मोल फ्रैक्शन P का है और इसका जो वेपर प्रेशर क्या है 80। तो इसके तरफ जाएगा, एवरेज से किसके तरफ जाएगा 80 के तरफ जाएगा, मतलब जो एवरेज है उससे इंक्रीज होगा। अगर इसी केस में यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन क्या रहता 3, इसका 3 रहता और इसका 2 रहता, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है P टोटल जो होता है वो क्या होता है 70 से कम होता, 68 होता। तो ये आपको समझना होगा कि जिसका मोल ज्यादा उसके तरफ एवरेज से वेपर प्रेशर जाएगा। पहले एवरेज करके निकाल लें, उसके बाद आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ गया, क्वेश्चन के साथ आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो ये आया हुआ था एआईपीएमटी में, कभी आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूछ दिया है रिलेशन PA and PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A and B respectively binaries of an ideal binary solution. If XA represent mole fraction of component A, P total of pressure of the solution will be। P total आपको निकालना है और कुछ नहीं दिया हुआ है। PA दिया हुआ है, क्या है आपको PA क्या है ये पता है, PB क्या है ये पता है, XA क्या है ये पता है, XB क्या है ये पता है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि कौन सा रिलेशन P टोटल का सही है। तो P टोटल का रिलेशन आपको पूछ रहा है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। बेसिकली हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, बस समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है, तो पहला ऑप्शन हम लिख देते हैं ABC और यहाँ पे D। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है PA नॉट, अच्छा ये PA और PB दिया हुआ है, P नॉट नहीं दिया हुआ है। तो PA प्लस क्या है XA और ये PB माइनस क्या दिया हुआ है PB माइनस
पी ए, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है पी ए प्लस एक्स ए, पी ए माइनस पी बी, ये दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है पी बी प्लस एक्स ए, यहाँ पे पी बी माइनस पी ए, और चौथा दिया हुआ है डी ऑप्शन पी बी प्लस एक्स ए माइनस पी ए माइनस पी बी। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जब हम पी ए लिख रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन किसका रहेगा? एक्स ए का। और माइनस क्या करेंगे? अगर पी बी है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा। तो ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इससे पीछे जाकर के जब हम समझा रहे थे वहां पे जाकर देखें, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बेसिकली था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग वेपर प्रेशर, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन at 45 degree Celsius with benzene to obtain in molar ratio 3:2। 3:2 मोलर रेशियो दिया हुआ है किसका? बेंजीन और ऑक्टेन का। तो बेंजीन और ऑक्टेन का, ऑक्टेन यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मोलर रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2। ये इसका मोलर रेशियो दिया हुआ है। आपको क्या पूछा जा रहा है? एट 45 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280 mmHg। कितना है वेपर प्रेशर बेंजीन का? प्योर में दिया हुआ है कितना है? तो ये 280 mm ऑफ Hg, ये बेंजीन का दिया हुआ है। तो पी बेंजीन हम लिख लेते हैं, पी बेंजीन। अच्छा, और आपको ऑक्टेन का कितना दिया हुआ है? तो पी ऑक्टेन आपको दिया हुआ है 420। और आपको आइडियल गैस मान के चलना है। और आपको यहाँ पे ऑप्शन देख लेते क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 160। आपको निकालना क्या होगा? पी टोटल निकालना होगा। यही बात बार बार पूछा जा रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको दिया है 336। सी क्या दिया हुआ है? 168। और डी क्या दिया हुआ है? 350। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है? इसका एवरेज आप निकालो। एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? तो P एवरेज निकाल लेते हैं। P टोटल जब हम मोल फ्रैक्शन को 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 700/2, ये 350 आएगा। तो एक ऑप्शन तो 350 है, ये तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि जब 1:1 मोलर रेशियो रहता है तब इसका ऑप्शन होता है। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब बचा कौन कौन? एक तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए? 280 से लेकर के 420 के बीच में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन भी क्रॉस कर दो। उसके बाद देखते हैं, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। आपको बचा क्या? ये ऑप्शन। तो ये आसानी से कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले निकालेंगे, समझेंगे। अब बात को समझना है जे किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा है बेंजीन का। अच्छा, 355 कब आ गया? जब 1:1 मोलर रेशियो रहेगा। अब यहाँ पे 280 है, 280 इसका वेपर प्रेशर है, इसका बेंजीन का। तो मतलब जो 350 से किधर की तरफ इसका मोल वेपर प्रेशर जाएगा? पी टोटल किसके रेंज में रहेगा? तो ये इधर की तरफ आएगा, मतलब एवरेज से कम होगा। क्यों एवरेज से कम होगा? एवरेज से कम क्यों होगा? मतलब जो ये पी बेंजीन है उसके तरफ इसका वेपर प्रेशर लाई करेगा। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 336। ये समझना है, ज्यादा कम नहीं समझना है। यहाँ पे देखना है कि किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसके तरफ उसका वेपर प्रेशर होगा, पी टोटल उसके तरफ होगा। ये बात को समझना है। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, नहीं एम्स का क्वेश्चन है। तो एम्स का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको पूछा गया क्या? पूछा गया एट ए पार्टिकुलर द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स A and B are respectively 120 and 180
if 2 moles of A and 3 moles of B are mixed to form ideal solution, the vapor pressure of solution at same temperature will be। तो आपको क्या दिया हुआ है इसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है PA और यहाँ पे दिया हुआ है PB। PA PB क्या दिया हुआ है, तो PA दिया हुआ है 120 और PB क्या दिया हुआ है 180। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका मोल दे दिया है। मोल किसका दिया है बताओ, मोल दिया है आपका A का मोल दिया हुआ है 2 और B का मोल दिया हुआ है B का मोल 3। अब आपको वेपर प्रेशर P टोटल निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब ऑप्शन से एलिमिनेट करके 156 वाला ऑप्शन है 156, दूसरा क्या है, दूसरा 150 है, सी क्या है 145 और डी क्या है 108। अब पहले एलिमिनेट करते हैं, पहले इसका एवरेज निकाल देते हैं। ये दोनों को देखते हैं, जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 200 एक 300 250 आएगा इसका पी एवरेज। मतलब जो पी टोटल होगा जब मोल फ्रैक्शन 1:1 रहेगा तब इसका पी टोटल कितना आएगा 150। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं 120 से कम कोई है क्या, नहीं है। 180 से ज्यादा भी नहीं है तो नहीं है। ये सब अब ऑप्शन को चेक नहीं करना होगा। तो अब एक करके ये भी कम है, एक कम है 120 से, तो ये नहीं होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन में हमको चेक करना है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपको जो पी टोटल तो निकाल लिए, अब किसका मोल ज्यादा है, ज्यादा मोल है बी का। तो मतलब 180 आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो आपका जो वेपर प्रेशर जो पी टोटल आएगा, जो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा पी टोटल, ये किसके तरफ होगा, तो ये 180 के तरफ होगा। कहां से 180 की तरफ, 150 से 180 की तरफ, मतलब 150 से एबव होगा। ये बात समझ में आया। तो 150 से एबव ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर इसी में यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहता, ये अगर 5 रहता और ये 2 रहता सपोज करते, तो इसका वेपर प्रेशर जो पहले तो निकाल लेते पी टोटल, अब किसके तरफ इसका वेपर प्रेशर रहता, तो इसका वेपर प्रेशर रहता 120 की तरफ। मतलब 120 की तरफ मतलब ये 120 की तरफ मतलब और कम होता है इसका वेपर प्रेशर। मतलब 150 से 120 के मतलब इसका वेपर प्रेशर कम होता है। इस केस में बढ़ रहा है, उस केस में घट रहा है, घटेगा। तो ये बात समझना है आपको। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ है कंटेनर कंटेन 2 कंपोनेंट ए एंड बी और इसका मोलर रेशियो दे दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, सेमी टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल सॉल्यूशन इज 109x plus 135 where x is the mole fraction of methanol। hence आपको यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ 119x इक्वल टू 135। ठीक है, अब यहाँ पे x के बारे में क्या लिखा हुआ है, x जो आपके पास है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ये x किसका मोल फ्रैक्शन है, मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, और 2 का ये मिक्सचर है, इथेनॉल और इथेनॉल का। अगर हम x से x जो है 1 पुट करेंगे तो ये किसका वेपर प्रेशर आएगा, ये वेपर प्रेशर है किसका, ये वेपर प्रेशर आएगा मिथेनॉल का। तो कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा ये 4 और 4 5 और यहाँ पे 254 किसका प्रेशर आएगा, तो ये मिथेनॉल का आएगा। लेकिन जब हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तब ये किसका प्रेशर आएगा,
तो ये आएगा पी नॉट बी आएगा। क्या आएगा बताओ? ये पी नॉट बी आएगा। पी नॉट बी कितना हो जाएगा? 135। तो इथेनॉल का आपका वेपर प्रेशर पूछा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल क्या होगा? 135। आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी को हम यूज करके बताए हैं। ये आ जाएगा आपका किसका वेपर प्रेशर? तो ये आएगा इथेनॉल का। ये किसका आएगा? ये आएगा इथेनॉल का। ये बात समझना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट आता है पीक टोटल वाला, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम बताए थे वेपर प्रेशर वाला जो काम बताए थे, क्या था आपका? रॉल्स लॉ के अनुसार क्या होता है? पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है? तो ये होता है जो पीए जो लिखते हैं, ये होता है वाई ए इंटू पी टोटल। अच्छा, रॉल्स लॉ के अनुसार क्या होता है पीए? तो ये होता है पी नॉट ए इंटू एक्स। अब पीबी को क्या लिख सकते हैं? वाई बी इंटू पी टोटल। और यहाँ पे पीबी क्या हो सकता है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम अगर लिखें तो पीए को हम क्या लिख सकते हैं? पीए को हम लिख सकते हैं आपके पास, पीए के जगह पे दोनों को इक्वेट करते हैं, पीए वाई ए प्लस पी टोटल इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी नॉट ए एक्स ए। और यहाँ पे एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स ए को लिख सकते हैं, एक्स ए क्या वाई ए लिखते हैं, वाई ए को हम क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए एक्स ए बाई क्या लिखेंगे? पी टी। वाई बी को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी एक्स बी इंटू पी टी। कितने बात समझ में आ गया होगा? अब यहाँ पे एक बात और, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स ए और वाई ए, यहाँ पे पहले आपको हम ये दोनों बात समझ में आ गया। जब भी आपको रेशियो पूछे तो वाई ए और वाई बी का रेशियो क्या होगा? तो ये क्या होगा? पी नॉट ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स ए। ठीक है, क्या लिखेंगे? पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पे लिखेंगे बाय पी टी, यहाँ पे पी नॉट बी एक्स बी और यहाँ पे लिखेंगे पी टी। ये पी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रिलेशन आएगा इसको रब ही कर देते हैं बेसिकली, ताकि आपको समझ में आए बेटर। तो हम इसको जरा रब करते हैं, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं। इतना लिखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा जो हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम वाई ए और वाई बी का हम रेशियो लिख रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए और क्या लिखेंगे? पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको हम लिखें एक्स ए और एक्स बी, इसको हम और लिख सकते हैं पी नॉट ए। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका यहाँ पे एन ए और यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी नॉट बी और एन बी। ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कम से कम समय में। तो आपके पास ये पता होना चाहिए जो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, और बेसिकली इस फॉर्मूला से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जो आपके पास ये सॉल्यूशन हैज 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन और हेक्सेन। 1:4 मोलर रेशियो है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 440 mm of Hg of pentane and 120 mm of Hg of hexane. The mole fraction of pentane in vapor phase, तो मोल फ्रैक्शन आपको पूछ रहा है पेंटेन का वेपर फेज में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है पेंटेन लिख लेते हैं, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन, इसको हम क्या लिखेंगे? तो 440 बाई 120 है। और यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है कि दिया हुआ है? मोल का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मोल का रेशियो दिया हुआ है 1 और इसका 4। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका पूछ रहा है, इसको जरा कट करते हैं। तो ये आपको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा?
ये 110 आएगा और यहाँ पे आपके पास ये 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 110/4। तो आपको दिखेगा क्या, y पेंटेन बाई y हेक्सेन, ये आपका आ जाएगा 110/120। अब आपको किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन नहीं, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये मोल आ गया, मोल का रेशियो आपके पास समझ ले, ये मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, तो मोल क्या आ जाएगा y पेंटेन इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 110 बाई क्या लिखेंगे 110 प्लस 120, ये क्या हो जाएगा y पेंटेन का मोल फ्रैक्शन, तो ये कितना आएगा 110/230। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन और भी कुछ क्वेश्चन होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये बात समझ में आ गया कि करना क्या है, करना है जो आपको ये रिलेशन से यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बहुत ही कम समय में आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन।